बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया था, स्टार्ट किया था। कौन सा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमने बताया, एग्जाम्पल दिए थे कि हमारे चारों ओर तमाम प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और वो केमिकल रिएक्शंस जिसके बीच हो रहा है तो केमिकल चेंज हो जाता है और कुछ प्रोडक्ट, कोई नई चीज़ बनती है। ठीक है ना? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैग्नीशियम है, उसको जलाएं एयर की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, MgO। तो इस प्रकार से जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ये क्या हुआ? रिएक्शन। और इसको हम इसके सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 गिव्स MgO। तो ये क्या हो गया? इक्वेशन। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण क्या होते हैं? ठीक है ना? रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण क्या होते हैं? नंबर 1, एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कोई ना कोई गैस निकलती है। ठीक है ना? और जब लिक्विड है तो उसमें गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है। तो जब बुलबुले अंदर से बाहर निकल रहे होते हैं तो उससे पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसमें गैस इवोल्यूशन हो रहा है, गैस निकल रही है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रही है। तो गैस निकलने से ये पता चल जाता है केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई गैस निकल रही है ना? और फिर कौन सी गैस है इसका तो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, पता लगाते हैं कि ये कौन सी गैस है। ठीक है ना? तो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कोई ना कोई गैस निकलती है। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या अवक्षेप का बनना। प्रेसिपिटेट या अवक्षेप का बनना। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? अवक्षेप क्या होता है? तो प्रेसिपिटेट या अवक्षेप क्या होता है? जैसे कि हम दूध लेते हैं और दूध में नींबू निचोड़ दें तो दूध क्या होता है? फट जाता है। उसके दूध में जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट होता है वो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है और जो उसके में पानी होता है वो ऊपर बना रहता है। तो जो नीचे चीज बैठ गई वो क्या है? प्रेसिपिटेट, अवक्षेप। तो जब कोई भी किसी भी लिक्विड में जो भी सब्सटेंस डिसॉल्व है, घुले हुए हैं, वो सब कंडेंस होकर सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाते हैं या सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं तो उसी को हम प्रेसिपिटेट या अवक्षेप कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट या अवक्षेप। तो प्रेसिपिटेट या अवक्षेप जो आता है तो उसमें कोई ना कोई कलर आ जाता है और प्रेसिपिटेट बनने से जब हमने एक केमिकल लिया, दूसरा केमिकल उसी में डाल दिया तो कोई ना कोई उसमें प्रेसिपिटेट आ गया, अवक्षेप आ गया। अवक्षेप समझ में आया? अवक्षेप का मतलब जो लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस है वो सब सॉलिड फॉर्म में आ जाए, है ना? तो इसी को हम अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है ना? तो प्रेसिपिटेट, केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कोई ना कोई प्रेसिपिटेट बन जाता है। थर्ड क्या है? चेंज इन कलर। तो जब हमने जैसे कोई केमिकल लिया और दूसरा केमिकल, कोई सब्सटेंस मिला दिया और उसमें कलर चेंज हो जाता है, तो कलर चेंज हो गया तो इसका मतलब कोई रिएक्शन हो गया है। तो कलर चेंज तभी होगा जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो कलर चेंज भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो कलर चेंज के द्वारा हम पता लगा देते कि इसमें रिएक्शन हो गया। इसके बाद चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कुछ एंडोथर्मिक होते हैं। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें
टेम्परेचर देना पड़ता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर हीट निकलती, ठीक है ना। जैसे मोस्टली तो केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसको गर्म करते हैं, हम टेम्परेचर देते हैं, और टेम्परेचर देते हैं तो रिएक्शन तेज होती है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें हीट बाहर निकलती है, जैसे कि कभी आपने चूने को पानी में डाला, गरम गरम नहीं करना पड़ता, चूने को ऐसे ही पानी में डाला, तो पानी में डालते ही क्या होता है, अपने आप पानी उबलने लगता है, उससे बहुत तेजी से धुआं निकलता है ना। तो बहुत तेजी से जो धुआं निकल रहा है, तो इसका मतलब उसमें क्या हो गया, धुआं निकलने से कि उसमें इस हीट निकल रही बहुत तेजी से, पानी बहुत गर्म हो जाता है, चूने को पानी में डालने से पानी बहुत गर्म हो जाता है, तो उसमें हीट इवॉल्व हो रही है, ऊष्मा निकल रही है। तो चूने और पानी, लाइम एंड वाटर का रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा उसमें निकलती है। तो टेम्परेचर के बेस पर रिएक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक जिसमें हमें गर्म करना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है, और एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकलती है, उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं, एंडोथर्मिक भी होते हैं। चेंज इन स्टेट, उनकी जो भौतिक अवस्था होती, फिजिकल स्टेट होती, उसमें भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई चीज सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन करा रहे हैं, तो वो लिक्विड हो सकती है, वो गैस में हो सकती है, गैस में चेंज हो जाती है। जैसे कि किसी चीज को केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो केमिकल रिएक्शन कराने में क्या होता है कि वो चीज कभी लिक्विड फॉर्म में है तो गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं, तो इसका मतलब वो लिक्विड गैस में चेंज होने लगता है। तो फिजिकल स्टेट, उसकी भौतिक अवस्था बदल गई। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें चेंज। तो जैसे कोई गैस का रिएक्शन करा रहे हैं, तो गैस के रिएक्शन कराने में क्या होता है, लिक्विड भी बन जाता है, लिक्विड का रिएक्शन बनाते हैं सॉलिड भी बन जाता है। अब जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा, वाटर, ये लिक्विड है। तो ये गैस, लिक्विड, सॉलिड, इसमें हम जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो गैस से लिक्विड में भी बदल सकता है, और लिक्विड से सॉलिड में भी बदल सकता है, और कोई सॉलिड है वो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड है गैस हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण है, तो ये 5 अभिलक्षण हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये पांचों में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पांचों अभिलक्षणों में, पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स में, पांचों एक साथ नहीं हो सकते। इन पांचों में कोई एक हो सकता है, या 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, पांचों नहीं होंगे। अब हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में गैस निकले, उससे पता चल जाएगा। किसी केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो तो उससे पता चल जाएगा। किसी केमिकल रिएक्शन में उसका प्रेसिपिटेट या अवक्षेप बन जाए, उससे पता चल जाए। कलर चेंज हो, टेम्परेचर में चेंज आ जाए, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभिलक्षण हैं केमिकल रिएक्शंस के, ये सभी एक साथ सब नहीं होंगे, इनमें एक या 2 एक साथ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो वो रिएक्शन में क्या क्या उनके अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। नंबर 1, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो गैस निकलने लगती है। नंबर 2, प्रेसिपिटेट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का उदाहरण मैंने दिया, जैसे आप देख सकते हैं कि दूध में नींबू निचोड़ते हैं तो उसमें जो लिक्विड फॉर्म में जो भी चीजें हैं वो सब सॉलिड फॉर्म में चेंज होकर नीचे बैठ जाती है, इसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी जो लिक्विड है फॉर्म में कोई सब्सटेंस है तो वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, लिक्विड का सॉलिड में, इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। चेंज इन कलर, तो उसमें कलर में भी बदल जाता है, कलर बदलता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है केमिकल रिएक्शन हुआ तभी इसका कलर चेंज हुआ। चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन,
तो टेम्परेचर में भी परिवर्तन आ जाता है। टेम्परेचर में कैसा परिवर्तन आता है, मैंने बताया दो प्रकार की, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। इसमें निकलने लगती है या हमें टेम्परेचर देना पड़ता है। यदि रिएक्शन नहीं हो रही तो हम गर्म करते हैं तो रिएक्शन होने लगती है। और किसी किसी रिएक्शन में अपने आप हीट बाहर निकलती है, जैसे मैंने लाइम एंड वाटर का रिएक्शन बताया, चूने और पानी का रिएक्शन। इसी प्रकार से चेंज इन स्टेट, तो फिजिकल स्टेट जो होती है सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें भी चेंज होता है। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हम लोगों ने जो रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण होते हैं उनको डिस्कस किया। ये जो करेक्टर्स हैं इनको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे, और जो मैंने डिस्क्राइब किया है, जितना आपको समझ में आया, इसको डिस्क्राइब करके भी लिखेंगे। थैंक यू।